राम 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 नारायण नारायण। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर मन श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या। इंद्रियाणि पराण्याहु, शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती है पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, केवल विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को भी नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती हैं, अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानता है पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानता। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन इन पांचों इंद्रियों को तथा इनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? मन शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर माने श्रेष्ठ है, बलवान है, प्रकाशक है, व्यापक है, सूक्ष्म है। यह बुद्धि परतस्तु सः, बुद्धि का स्वामी अहम है। इसलिए कहता है मेरी बुद्धि।
बुद्धि कर्ण है और अहम कर्ता है। कर्ण सदा कर्ता के परतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है, तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं होती। चेतन तो विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना भी नहीं बनता। तात्पर्य यह है, अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूं ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है, और जो भोक्तापन में निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है। कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है। मार्मिक बात, स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर माने श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है, तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है। बुद्धि से पर अहम है जो करता है। उस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता अर्थात अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। जब वह जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। शास्त्रों में जड़ चेतन के तादात्म्य को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। चार कोने वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोने वाली हो जाती है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं,
क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजाती निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक इच्छाएं होती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक इच्छाएं रहती हैं। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए।